सोचिए, एक ऐसी ट्रेन जर्नी जो आपको सीधे हिमालय की ऊंचाइयों तक ले जाए। इमेजिन कीजिए दुनिया की सबसे ऊंचाई पर चलने वाली रेलवे लाइन जहां ट्रेन 5360 मीटर्स की ऊंचाई तक जाएगी। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ भानुपल्ली लेह रेलवे लाइन की, जो ऑपरेशनल होने के बाद सिर्फ इंडिया की ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक इंजीनियरिंग मार्वल साबित होगी। इस प्रोजेक्ट के पूरा होने के बाद लेह तक पहुंचना आसान हो जाएगा और ये रेलवे लाइन न सिर्फ आम यात्रियों के लिए बल्कि टूरिज्म, डिफेंस और इंडियाज़ इकोनॉमी के लिए भी एक गेम चेंजर होगी। आज हम इसी प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे। हम जानेंगे इस प्रोजेक्ट का हिस्ट्री और विजन क्या है, कितना बजट एलोकेट हुआ है और इसमें कौन कौन सी टेक्नोलॉजी और फीचर्स यूज़ हो रहे हैं, कि लाइन कहाँ से शुरू होगी और कहाँ तक जाएगी, कब तक ये रेलवे लाइन ऑपरेशनल हो जाएगी, इसमें आने वाले चैलेंजेस और एनवायरमेंटल कंसर्न्स क्या हैं और आखिर में इसका इम्पैक्ट और फ्यूचर विजन इंडिया के लिए क्या होगा। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं भानुपल्ली लेह रेलवे लाइन के बारे में, जो दुनिया का सबसे एम्बिशियस और एडवेंचरस रेलवे प्रोजेक्ट है। भानुपल्ली लेह रेलवे लाइन का आइडिया एक सिंपल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट से शुरू हुआ था। इसका कंसेप्शन 2000s के अर्ली डिकेड में हुआ, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रियलाइज किया कि हिमाचल प्रदेश और लद्दाख दोनों ही ज्योग्राफिकली आइसोलेटेड हैं। लद्दाख की कनेक्टिविटी सिर्फ दो नेशनल हाईवेज पर डिपेंडेंट है, श्रीनगर लेह हाईवे और मनाली लेह हाईवे। ये दोनों ही हाईवेज मानसून में लैंडस्लाइड्स और विंटर में स्नो ब्लॉक्ड होते हैं, जिससे 6-7 महीने तक लद्दाख ऑलमोस्ट कट ऑफ हो जाता है। इस प्रोजेक्ट का विजन सिर्फ कनेक्टिविटी तक लिमिटेड नहीं है बल्कि एक स्ट्रेटेजिक मास्टर स्ट्रोक है। लद्दाख बॉर्डर के नज़दीक होने की वजह से चाइना के खिलाफ एक रिलायबल लॉजिस्टिक्स लाइन बनाना ज़रूरी था। इंडियन रेलवेज के लिए ये एक नेशनल इंटीग्रेशन प्रोजेक्ट है जो हिमाचल, लद्दाख और जम्मू कश्मीर को मेनलैंड के साथ सीमलेसली कनेक्ट करेगा। अब बात करते हैं प्रोजेक्ट के टेक्निकल और फाइनेंशियल डिटेल्स की। ये रेलवे लाइन अप्रॉक्स 489 किलोमीटर्स लॉन्ग होगी, जो हिमाचल प्रदेश के भानुपल्ली पंजाब हिमाचल बॉर्डर के पास से स्टार्ट होगी और लद्दाख के कैपिटल लेह तक जाएगी। इसका एस्टिमेटेड कॉस्ट अभी तक 1.3 लाख करोड़ से ज़्यादा माना जा रहा है, लेकिन माउंटेनियस टेरेन और टेक्नोलॉजी रिक्वायरमेंट्स की वजह से ये फिगर और इंक्रीज हो सकती है। ये लाइन हिमालयस के थ्रू बन रही है, इसीलिए इसमें 62 से ज़्यादा टनल्स बनेंगे। लॉन्गेस्ट टनल की लेंथ अप्रॉक्स 27 किलोमीटर्स होगी, जो इंडिया के लॉन्गेस्ट रेल टनल्स में शामिल होगा। इस रूट पर 150 प्लस मेजर ब्रिजेस बनाए जा रहे हैं, जिसमें से कुछ वर्ल्ड क्लास इंजीनियरिंग मार्वल्स होंगे, सिमिलर टू चेनाब ब्रिज। लाइन को ब्रॉड गॉज 1676 मिलीमीटर पे बिल्ड किया जा रहा है विद इलेक्ट्रिफिकेशन प्लान्स। ट्रैक लेइंग में लेटेस्ट न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड और रॉक बोल्टिंग टेक्निक्स यूज हो रही हैं, जो एक्सट्रीम हिमालयन जियोलॉजी के लिए सूटेबल हैं। लेह स्टेशन की एल्टीट्यूड अप्रॉक्स 3300 मीटर्स अबव सी लेवल होगी, जो इसे दुनिया के हाईएस्ट रेलवे स्टेशन में से एक बनाएगी। प्रोजेक्ट का एग्जीक्यूशन इंडियन रेलवेज के नॉर्दर्न जोन और IRCON इंटरनेशनल लिमिटेड के अंदर हो रहा है, जो इंडिया के सबसे एक्सपीरियंस्ड रेल इंफ्रा कंपनीज में से एक है। ये प्रोजेक्ट शुरू होता है भानुपल्ली पंजाब से, जो कि आनंदपुर साहिब के पास है। भानुपल्ली को चूज किया गया है क्योंकि ये प्लेन एरिया में है और इजीली नॉर्थ इंडिया के रेल नेटवर्क से कनेक्ट होता है। इस लाइन का अगला बड़ा जंक्शन होगा बिलासपुर, जहां से ये माउंटेनियस टेरेन में एंटर करेगा। उसके बाद ये लाइन क्रॉस करती है मंडी, कुल्लू, मनाली और फिर चढ़ाई शुरू होती है टुवर्ड्स लाहौल स्पीति। फाइनली ये रूट लद्दाख के लेह टाउन तक जाता है, जहां इसका नॉर्दर्न मोस्ट टर्मिनल होगा। ये लाइन ऑलमोस्ट 13 डिस्ट्रिक्ट्स कवर करेगी अक्रॉस पंजाब, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये प्रोजेक्ट क्यों बनाया जा रहा है? इसके पीछे सबसे पहला रीज़न है स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस। लद्दाख के बॉर्डर पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के नज़दीक इंडिया का आर्मी प्रेजेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है। अभी सप्लाई लाइन ट्रक्स और एयरक्राफ्ट पे डिपेंड करती है, जो स्लो और कॉस्टली दोनों हैं। रेलवे लाइन बनने के बाद आर्मी के लिए ट्रूप्स मूवमेंट और इक्विपमेंट ट्रांसपोर्ट 10 टाइम्स फास्टर और रिलायबल हो जाएगा। ये डायरेक्टली चाइना के इन्फ्लुएंस के अगेंस्ट एक काउंटर होगा। इसका दूसरा रीज़न है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। लद्दाख टूरिज्म का हब है, लेकिन उसकी एक्सेसिबिलिटी सिर्फ 5 से 6 महीने के लिए होती है। रेल लाइन होने के बाद लद्दाख टूरिज्म इंडस्ट्री 12 महीने एक्टिव हो सकती है, जो वहाँ के लोकल इकोनॉमी और एम्प्लॉयमेंट के लिए गेम चेंजर होगा।
तीसरा रीज़न है इंटीग्रेशन और एक्सेसिबिलिटी। लद्दाख और हिमाचल के रिमोट विलेजेस जो अभी सिर्फ रोड और न्यू ट्रैक्स से कनेक्टेड हैं, उन्हें ऑल वेदर रिलायबल कनेक्टिविटी मिलेगी। ये हेल्थ केयर, एजुकेशन और ट्रेड के लिए हिस्टोरिक स्टेप होगा। प्रोजेक्ट को ऑफिशियली अप्रूव किया गया था 2010s के अर्ली फेज में, लेकिन एक्चुअल ग्राउंड वर्क और सर्वेस पिछले कुछ सालों में फास्ट ट्रैक हुए हैं। इंडियन रेलवेज के एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग इस लाइन का पार्शियल सेक्शन 2030 तक ऑपरेशनल हो सकता है। पूरा भानुपल्ली ले लाइन कंप्लीट होने का टारगेट मिड 2030s में रखा गया है। इस प्रोजेक्ट को स्टेजेस में इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। पहले फेज में भानुपल्ली टू बिलासपुर सेक्शन जो अभी कंस्ट्रक्शन फेज में है, इसके बाद मंडी मनाली स्ट्रेच और फाइनली सबसे कॉम्प्लेक्स ले स्ट्रेच कंप्लीट किया जाएगा। ये दुनिया के सबसे कॉम्प्लेक्स रेलवे प्रोजेक्ट्स में से एक है। इसका सबसे बड़ा चैलेंज है टेरेन। इमेजिन करो कि ये लाइन एवरेज एल्टीट्यूड 3000 to 5000 मीटर्स पर बन रही है और कुछ स्ट्रेचेस में ये 5360 मीटर्स तक जाती है, जो इसे दुनिया की हाईएस्ट रेलवे लाइन बना देगी। दूसरा चैलेंज है टनल्स और ब्रिजेस। इस प्रोजेक्ट में ऑलमोस्ट 62 टनल्स बनाए जा रहे हैं, जिनका टोटल लेंथ 270 किलोमीटर्स होगा। सबसे लंबी टनल 27 किलोमीटर्स के अराउंड होगी। ब्रिजेस भी इंजीनियरिंग मार्वल्स होंगे। कुछ ब्रिजेस की हाइट एफिल टावर से भी ज़्यादा होगी। वेदर एक और बड़ा ऑब्स्टिकल है। हैवी स्नोफॉल, एवलांचेस, लैंडस्लाइड्स और एक्सट्रीम कोल्ड कंस्ट्रक्शन को स्लो कर देते हैं। हिमालयन इकोसिस्टम बहुत फ्रेजाइल है। टनल्स बनाने के लिए ब्लास्टिंग और एक्सकेवेशन से एनवायरनमेंट डिस्टर्ब हो सकता है। वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स, ग्लेशियर्स और रिवर्स जैसे बीज और चिनाब को केयरफुली प्रोटेक्ट करना होगा। एनवायरमेंटलिस्ट का कहना है कि ये प्रोजेक्ट डिफॉरेस्टेशन, सॉइल इरोजन और वाटर सोर्सेज डिस्टर्बेंस क्रिएट कर सकता है। इसलिए इसमें ग्रीन नॉर्म स्ट्रिक्टली फॉलो करने की डिमांड है, जैसे कंट्रोल्ड ब्लास्टिंग, स्लोप स्टेबलाइजेशन और इको फ्रेंडली कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी। लेकिन इस प्रोजेक्ट का इम्पैक्ट मल्टी डायमेंशनल होगा। सबसे पहला इम्पैक्ट होगा स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी का। लद्दाख बॉर्डर चाइना के साथ लगता है और ये रेलवे लाइन इंडियन आर्मी को एक हाई स्पीड ऑल वेदर सप्लाई चेन बना देगी। इससे टैंक्स, ट्रूप्स और इक्विपमेंट डायरेक्ट पंजाब से लद्दाख तक ले जाए जा सकेंगे, जो अभी सिर्फ रोड या एयर के थ्रू पॉसिबल है। इस प्रोजेक्ट से इकोनॉमिक और टूरिज्म बूस्ट होगा। ऐसा माना जाता है कि टूरिज्म एक्सप्लोर करेगा और लद्दाख की लोकल इकोनॉमी को एक नए लेवल पर ले जाएगा। ये प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश के रिमोट टाउन्स जैसे मंडी, कुल्लू और मनाली को मेनलैंड के साथ इंटीग्रेट करेगा। इससे रीजनल डेवलपमेंट एक्सेलरेट होगा, लोगों के लिए जॉब्स और ट्रेड अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगे। लॉन्ग टर्म में ये लाइन इंडिया के लिए एक जियोपॉलिटिकल ट्रम्प कार्ड बन सकती है। अगर इंडिया सक्सेसफुली इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करता है तो दुनिया भर को ये मैसेज मिलेगा कि इंडिया हिमालयन टेरेन में भी मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इंप्लीमेंट कर सकता है। और फ्यूचर में ये लाइन लद्दाख से फर्दर एक्सटेंड हो सकती है टुवर्ड्स सियाचिन बेस कैंप या फिर नॉर्दर्न ट्रेड रूट्स के क्लोजर पॉइंट्स तक। ये इंडिया को एक अनमैच्ड एज देगी अगेंस्ट चाइना एंड पाकिस्तान। भानुपल्ली ले रेलवे लाइन एक इंजीनियरिंग चैलेंज, एनवायरमेंटल टेस्ट और स्ट्रेटेजिक ड्रीम सब कुछ एक साथ है। ये सिर्फ एक रेलवे लाइन नहीं है, बल्कि एक विजन है जो इंडिया को अपने बॉर्डर सिक्योर करने, अपने रिमोट रीजन्स को कनेक्ट करने और अपना टूरिज्म पोटेंशियल को अनलॉक करने में हेल्प करेगा। आपको क्या लगता है? आप अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।